एक अच्छे लीडर की क्वालिटी को आपने देखा होगा तो वो लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो उसके बातों का सटीक जवाब कैसे दे पाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि बातचीत की शैली को बढ़ाना चाहते हैं, समाज में अपना व्यक्तित्व ऊंचा रखना चाहते हैं, लोगों की नजरों में एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्तित्व चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं जिसको आप फॉलो करके चाहें तो अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकते हैं और निखार ला सकते हैं। ये देखा जाए कि वो क्या है और हमारे देश के महापुरुषों ने, कवियों ने भी उस पर किस तरह से अपनी व्याख्या की है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी के भी बातों का सही जवाब दें, सटीक जवाब दें, जिससे वो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए, आपका फैन हो जाए, आपके विचारों का कायल हो जाए ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। यानी कि कहा गया है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो उसके बातों का सटीक जवाब कैसे दे पाएंगे। इसलिए एक अच्छे लीडर की क्वालिटी को आपने देखा होगा तो वो लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा भी जब आप अपनी बातचीत की शैली रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो चीजों को स्पष्ट बोलिए, कम समय में पूरी बात बोलने की कोशिश करिए, ज्यादा इधर उधर की घुमा फिरा करके बातें मत किया करिए और कोई भी बातचीत अपनी आप आधी अधूरी मत करिए, पूर्ण जानकारी दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आधी अधूरी जानकारी देते हैं और समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुद समझदार है, समझ जाएगा बातों को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भी बात को बहुत लंबा खींच के लेके जाएंगे, तब जाकर के उस बात को समझा पाते हैं। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी बात को जब आप किसी के सामने रख रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार करके ही रखिए और सोचने विचारने के बाद ही बोलिए। अगला टिप्स इसमें यह है कि जब आप किसी की बातों का जवाब दे रहे हैं तो उस समय थोड़ा सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। ये नहीं कि जो मन में आया उसको बक दिया और हो गया। इसी पे कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। क्या मतलब है इस तरह की बातों का? बोली एक अमोल है, जो कोई बोले ही जान, हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और अगला टिप्स इसमें यह है, कभी भी आप अपने शिष्टाचार को मत भूलिएगा, क्योंकि शिष्टाचार ही ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा मंत्र है जो पूरा जीवन बनाने के बाद मिलता है, और इस बात को जो समझ लिया वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़ा आवेश में बातें करने लगते हैं, बहुत क्रोध में बातें करने लगते हैं, या तो बहुत भावुकता में बातें करने लगते हैं। यार मैं एक बात बताऊं, इस तरह की बातचीत किसी के सामने मत करिएगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तुरंत आपके व्यक्तित्व को परख जाता है और ये तुरंत समझ जाता है कि फलाने कितने पानी में है। इसलिए कभी भी भावनाओं में बह करके बात मत करिएगा, चाहे क्रोध हो या इमोशन। तो दोस्त, ये थे कुछ मुख्य पॉइंट्स जिसको आपने जान लिया है, लेकिन जानने भर से काम नहीं चलने वाला है। आपको इसको खुद अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी, सही लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। जय हिंद, वंदे मातरम।